वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। अनबिलीवेबल विक्ट्री, इंग्लैंड ने जो है वो हैदराबाद टेस्ट को 28 रन से जीत लिया है। इंडिया की पूरी टीम 231 रन का टारगेट जो है वो चेज नहीं कर पाई और इंडिया की टीम जो है वो 202 रन पर जो है वो हिम्मत हार गई है। भाई साहब, इंग्लैंड ने कमाल कर दिया और क्या कमाल किया है, ऐसा कमाल किया है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। जो दुनिया की बाकी टीम्स भारत को उनके होम ग्राउंड्स में उनके शायकीन के सामने जो है वो हराने का सपना देखती हैं, आज इंग्लैंड ने वो हकीकत में जो है वो करके दिखा दिया है। बेन स्टोक्स का भी कहना था कि ये विक्ट्री उनकी कप्तानी की सबसे बेहतरीन विक्ट्री है और इसका सहरा जाता है ऑली पॉप को, जिसने दूसरी इनिंग में जो है वो अनबिलीवेबल जो है वो इनिंग खेली है। और इंडिया के जो स्पिनर्स थे जो पहली इनिंग में जो है वो अनप्लेएबल बने हुए थे, जिनको खेलना जो है वो बहुत मुश्किल हुआ था, उनके सामने ऑली पॉप जो है वो सीसा पिलाई की दीवार बन गया और उन्होंने कहा कि भाईजान आज मैं जो है वो हिम्मत नहीं हारूंगा और इंग्लैंड की टीम को जो है वो विक्ट्री स्टैंड पर लेकर जाऊंगा। उनने कमाल की बल्लेबाजी की है और सारे इंडिया के बॉलर्स को, चाहे वो अश्विन हो जाए, चाहे जडेजा हो जाए, चाहे अक्षर पटेल हो जाए, हर किसी को मार मार कर जो है वो उनका बुरकस बनाया और 196 रन बनाकर अपनी टीम को मजबूत पोजीशन में पहुंचाया। और बाकी काम कर दिया इंग्लैंड के स्पिनर हार्टली ने, जिनने 26.2 ओवर में 7 इंडिया के खिलाड़ी जो है वो पेविलियन भेजे और इंडिया की जो बैटिंग लाइन की बैकबोन थी उसको सारी को किरची किरची करके रख दिया और बता दिया कि वो कितने बड़े बॉलर जो है वो बनने वाले हैं। और इंडिया की टीम को इंडिया में टेस्ट हराना और ऐसे अंदाज में हराना कि पहली इनिंग में जो है वो इंडिया को 150 प्लस रन की जो है वो बढ़तरी मिली और उसके बावजूद इंडिया अपने बिछाए हुए जाल में जो है वो खुद ही फंस कर मैच हार जाए, तो ऐसा मैंने तो जो है वो कम से कम अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। पहले 3 दिन जो है वो टेस्ट मैच पूरा का पूरा जो है वो इंडिया के हाथ में था और कोई ये सोचने से भी कासिर था, कोई बंदा ये नहीं सोच सकता था कि ये टेस्ट मैच जो है वो इंडिया हार जाएगा 28 रन से। और लेकिन इंडिया की टीम ने एक दफा फिर साबित किया है कि वो जो है वो दुनिया के सबसे बड़े जो है वो चोकर साबित हो रहे हैं। जब भी उन पर जो है वो प्रेशर बढ़ता है, जब भी उन पर जो है वो क्रूशियल मैचेस आते हैं, जब क्रूशियल स्टेजेस आती हैं, तो उनकी बैटिंग और बॉलिंग जो है वो बुरी तरह फ्लॉप होती है। और इंडिया के बॉलर्स और बैट्समैन दोनों ने ये आज फिर करके दिखाया है और उसकी मिसाल हमें वर्ल्ड कप में भी देखने को मिली थी, टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी देखने को मिली थी, उससे पहले आईसीसी के जो टूर्नामेंट है उसमें भी देखने को मिली थी और आज फिर हैदराबाद के टेस्ट मैच में जो है वो देखने को मिली है कि इंडिया की टीम जो है वो 231 रन का टारगेट जो है वो अपने होम ग्राउंड में जो है वो अच्छे स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा जो है वो खेल पेश करने के बावजूद जो है वो जीत नहीं पाए। और मेरे ख्याल से इसमें सबसे बड़ा हाथ था इंडिया की ओवर कॉन्फिडेंस का। मेरे ख्याल से उनने जो है वो दूसरी इनिंग में उस तरह का खेल पेश नहीं किया जिस तरह उन्होंने पहली इनिंग खेली और इंडिया को इतनी ज्यादा लीड मिल गई, ऑलमोस्ट 200 रन की जो है वो उनको लीड मिल गई। तो उसके बाद इंडिया की टीम ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि हम जो है ये टेस्ट मैच हार नहीं सकते और हमारे सामने जो है वो इंग्लैंड की टीम बिल्कुल हलवा है। और इंग्लैंड की टीम वैसे भी जब भी जो है वो इंडिया में खेलती है तो वो बुरी तरह जो है वो नाकाम होती है, क्योंकि इंडिया के जो बैट्समैन है वो स्पिनर्स को बहुत कमाल का खेलते हैं और वो हमेशा इंग्लैंड के जो या सीना कंट्रीज के खिलाफ जो है वो स्पिनिंग ट्रैक्स या टर्निंग ट्रैक्स जो है वो बनाते हैं, जिसकी वजह से इंडिया के स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलती है। और उसके बाद इंडिया के बैट्समैन जो है वो स्पिनर्स को अच्छा खेलने की वजह से बड़ा टोटल सेट कर पाते हैं और कोई भी टीम जो है वो उनसे जीत नहीं पाती। लेकिन आज इंडिया को उन्हीं के जाल में जो है वो इंग्लैंड ने फंसा कर जो है वो मारा है और उसकी सबसे बड़ी वजह थी इंडिया की दूसरी इनिंग में जो है वो लापरवाही। और इंडिया ये सोच के बैठा हुआ था कि हमने जो है वो ये टेस्ट मैच तो हमारे हाथ में चला गया हुआ है, तीसरे चौथे दिन में हमने ये टेस्ट मैच जीत जाना है और इसको जो है वो ये टेस्ट मैच हम किसी सूरत हार नहीं सकते। इंग्लैंड की टीम में इतना दमखम भी नजर नहीं आ रहा कि वो हमें जो है वो हरा पाए, तो इसकी वजह से उनको एक तो जो है वो रन ज्यादा पड़ गए और चौथी इनिंग में वैसे भी बैटिंग करना मुश्किल हो जाता है। कोई भी टीम हो कि किसी भी किस्म की कंडीशन हो तो 200 प्लस रन जो है वो करना इतना आसान नहीं होता और ये मैंने कल अपनी वीडियो में भी कहा था और आज उसी चीज का अमली नमूना जो है वो इंडिया की टीम ने करके दिखाया कि 231 रन जो है वो उनके लिए बनाना महाल हो गए थे। और दूसरी जो बड़ी वजह मुझे नजर आई है वो मेरे ख्याल से शुभमन गिल जो है वो उनकी बुरी परफॉर्मेंस जो है वो लगातार इंडिया के लिए दर्द सर बनी हुई है और शुभमन गिल जो है वो प्रेशर में अपनी स्किल्स के मुताबिक खेल नहीं पा रहे और बुरी तरह फ्लॉप हो रहे हैं और वो इंडिया के लिए जो है वो बड़ी दर्द सर बनी हुई है। मेरे ख्याल से शुभमन गिल जो है वो उनको रेस्ट देनी चाहिए और जब वो दोबारा फॉर्म में आ जाए तो उसके बाद उनको टीम में खिलाना चाहिए। यही गलती पाकिस्तान भी बाबर आजम के साथ कर रहा था
और अब इंडिया की टीम जो है वो शुभमन गिल के साथ कर रही है। और दूसरी शुभमन गिल की प्रेशर में आने की ये भी वजह हो सकती है कि यशस्वी जायसवाल जिस तरह का परफॉर्मेंस दिखा रहा है वो जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा रहा है। पहले तो उनने जो है वो यशस्वी जायसवाल ने शुभमन गिल की ओपनिंग स्लॉट को जो है वो हासिल किया और अब शायद शुभमन गिल को लग गया है कि ओपनिंग के बाद जो है वो अब मेरी शायद टीम में से भी जो है वो जगह खत्म हो रही। तो इस प्रेशर को शायद शुभमन गिल जो है वो हैंडल नहीं कर पा रहे। और मैंने वैसे भी देखा कि शुभमन गिल जो है वो बड़े मैचेस में अच्छा परफॉर्म नहीं करता। वो बड़े मैचेस का भी जो है वो उस तरह का प्लेयर नहीं है। जिस तरह बाबर आजम के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ी स्टेज का बड़ा प्लेयर नहीं है, वो बड़ी स्टेज पर पाकिस्तान को जितवा नहीं पाता, तो उस तरह शुभमन गिल भी जो है वो लीग्स में बड़ा अच्छा खेलेगा, आईपीएल में बड़ा अच्छा खेलेगा, वैसे बड़ा अच्छा खेलेगा लेकिन जो ही जो है वो क्रूशियल मोमेंट्स आती हैं, फाइनल आता है किसी चीज का या नॉकआउट स्टेजेस आती हैं, तो वहां पे शुभमन गिल जो है वो बुरी तरह फ्लॉप होते हैं। और तीसरी जो इंडिया के लिए सबसे बड़ी दर्द-ए-सर है कि इंडिया को अब जो है वो इस चीज को अब जो है वो प्रॉपर इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या इंडिया ने जो है वो प्रॉपर जेन्युइन विकेट कीपर के साथ जाना है या आपने विकेट कीपर बैट्समैन के साथ जाना है। तो मेरे ख्याल से विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर केएल राहुल जो है वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। और इंडिया की टीम को जो है वो अब सोचना पड़ेगा कि क्या उनको ऐसा विकेट कीपर चाहिए कि जो कीपिंग भी स्टंपिंग भी कोई ना छोड़े, कैच भी ना छोड़े, बैटिंग बेशक वो कर सकता है या नहीं कर सकता, या फिर उनको जो है वो बैट्समैन विकेट कीपर चाहिए ताकि दो मुश्किल वक्त में अगर इंडिया की टीम मुश्किल किसी में फंस जाए तो इंडिया की टीम को जो है वो रेस्क्यू कर सके। अगर इंडिया के बैट्समैन की बात की जाए तो सबसे टॉप स्कोरर रहे रोहित शर्मा, इंडिया के कप्तान, उन्होंने 39 रन बनाए, जायसवाल 15 रन बना पाए, शुभमन गिल 0 रन बना पाए, केएल राहुल जो है वो 22 रन बना पाए, अफजल पटेल 17 रन बना पाए, श्रेयस अय्यर ने 13 रन बनाए हैं, जडेजा 2 रन बना के आउट हुए, भारत जो है वो 28 रन बना पाए हैं, अश्विन 28 रन बना पाए, बुमराह जो है वो 6 रन बना के नॉट आउट रहे हैं और मोहम्मद सिराज जो है वो 12 रन बना के आउट हुए हैं। अगर इंग्लैंड के बॉलर्स की बात की जाए तो जो रूट ने जो है वो 1 विकेट हासिल किया, वुड ने कोई विकेट हासिल नहीं की और हार्टली सबसे जो है वो कामयाब तरीन बॉलर है और उन्होंने 26.2 ओवर में 62 रन देकर जो है वो 7 अहम तरीन इंडिया के प्लेयर्स को जो है वो आउट किया है। जैक ली जो है उन्होंने 10 ओवर में 33 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया है। रेहान अहमद ने 6 रन में जो है वो 33 रन दिए और कोई विकेट जो है वो उनको नहीं मिली। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। और इंग्लैंड के फैन जो है वो खुशी से जो है वो फूले नहीं समा रहे होंगे और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि इंडिया की टीम को इंडिया में इस तरीके से जो है वो हराना और इतनी जिल्लत में शिकस्त देना इंडिया को, ये यकीनन जो है वो बहुत बड़ी बात है और ये इंग्लैंड की हिस्ट्री की बहुत बड़ी जो है वो विक्ट्री है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।